हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धृति क्लासेस पर। धृति क्लासेस में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेशल की सीरीज, जिसमें हम लोग बारी बारी से बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक बिहार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे बिहार के हिस्ट्री के बारे में, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में, बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के बारे में, बिहार से रिलेटेड इंडिया लेवल पर जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स हुई थी उनको कनेक्ट करके भी हम लोग देखेंगे। आप सब जान रहे हैं कि बिहार पीपीएससी की 70th एग्जामिनेशन जल्दी ही आने वाली है, एक महीने के अंदर अंदर। उसको मद्देनजर रखते हुए क्विक सीरीज जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के, और जितने भी लाइकली क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है धृति क्लासेस में। इस नाम को याद रखिएगा और जल्द से जल्द आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत इंट्रोडक्टरी और बहुत बेसिक्स क्लासेस हम लोग लेंगे, जिस बहुत बेसिक्स क्लासेस में हम लोग धृति क्लासेस के अंदर बिहार स्पेशल में कुछ बिहार की बेसिक इंफॉर्मेशन को देखने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ। बिहार, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक बिहार भारत के एक राज्य में रहते हैं जिसको बिहार कहते हैं। इसका कैपिटल सिटी जो है वो पटना है। बिहार की कैपिटल सिटी जो पटना है, जिसको हम लोग और भी दूसरे नामों से जानते हैं, जिसको हम लोग पाटलिपुत्रा के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्रा हमारे लिए मगध साम्राज्य का भी बहुत बड़ा कैपिटल हुआ करता था। मगध साम्राज्य का हालांकि दूसरे भी कैपिटल रहे हुए हैं, राजगृह वगैरह रहा हुआ है बिहार का, लेकिन उसके बारे में जब हम लोग डिटेल्स बात करेंगे तब उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां हम लोग सिर्फ शुरुआत करने वाले हैं कि आप जो है बिहार से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का फाउंडेशन, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुआ था, जब हमने बिहार और उड़ीसा को डिवाइड किया था। आपको यह भी पता होगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने करवाया, कैसे हुआ, और 1912 में कैसे बिहार जो है अलग हुआ था, जिसमें बिहार और उड़ीसा एक साथ थे 1912 में। आप सभी को याद होगा 22 मार्च 1912 को बिहार जो है उड़ीसा के साथ अलग हुआ था बंगाल प्रोविंस से। कैसे हुआ था उसके बारे में लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ बिहार का? 1912 में हुआ था, और 1912 के बाद फिर दोबारा डिवीजन कब हुआ? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। कौन कौन अलग हुए थे? बिहार जो है उड़ीसा से अलग हो गया था और एक सेपरेट बिहार राज्य के तौर पर बना था। याद रखिएगा, यह बिहार राज्य प्रेजेंट डे के बिहार और झारखंड को मिला के बात कही जा रही है। यानी जब आपको 1912 में, 22 मार्च 1912 में जब बिहार अलग हुआ था, तब वो बिहार और उड़ीसा साथ में था। और 1936 में जब डिवीजन हुआ दोबारा, तो उस वक्त बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, और जो नया प्रदेश बिहार बना था वो एक्चुअली प्रेजेंट डे का बिहार और झारखंड को मिला के था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिवीजन कब हुआ? सेकेंड डिवीजन बिहार का कब हुआ? यानी कि जब 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में ऑलरेडी डिवीजन हो चुका था, जब हम लोग बिहार को उड़ीसा से अलग कर चुके थे। फिर बिहार और झारखंड, जैसे कि मैंने बताया कि वो साथ थे, उसका डिवीजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। यानी आखिरी बार जो डिवीजन हुआ है वो सन 2000 में हुआ है, जब हमने बिहार को झारखंड से अलग कर दिया था। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो स्वाभाविक तौर पर हमने बात की थी कि 22 मार्च 1912 को हमने बिहार को एक अलग प्रदेश के तौर पर पहचाना था, जिसमें बिहार और उड़ीसा साथ में थे। तो हम लोग जो है बिहार दिवस को 22 मार्च के तौर पर मनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का हाई कोर्ट आपको कहां पर मिलेगा? पटना हाई कोर्ट जो है वो बिहार का अपना राज्य का हाई कोर्ट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बिहार में सबसे मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन इसके अलावा उर्दू को भी जो है एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखिएगा, राजकीय भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा, या बिहार में सिर्फ यही भाषा बोली जाती है ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे संविधान में हमारे पास किसी प्रकार का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये सिर्फ ऑफिशियल कामकाज के लिए हम लोग भाषा को इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और और भी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं बिहार पर। बिहार में मुख्य तौर पर वो है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। ये मुख्य तौर पर भाषाएं बोली जाती है हिंदी और उर्दू के अलावा। लेकिन सबसे ज्यादा भाषाएं कौन सी बोली जाती है बिहार में, उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम स्पोकन
रीजनल लैंग्वेज इज मैथिली, यानी सारी भाषाओं में बिहार में मैथिली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब बिहार राज्य के राजकीय चिन्हों के बारे में, स्टेट सिंबल्स के बारे में। मैं हिंदी मीडियम के छात्रों और इंग्लिश मीडियम के छात्रों दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए वीडियो बना रहा हूं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको हिंदी में भी ये सारे लिखे हुए चाहिए डेटा। अगर हाँ, तो आगे से हम लोग इसको भी अपलोड करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी बातों को हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए बनाएं। हम लोग बात करेंगे राजकीय चिन्हों के बारे में, यानी बिहार राज्य में जो भी चिन्ह राजकीय चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखते हैं हम लोग कि वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु है, जो राजकीय पशु के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो उसे गौर कहते हैं। गौर को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये हमारे लिए अगर आम भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार के बैल की प्रजाति है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट एनिमल यानी कि बिहार का जो राजकीय पशु है, बिहार का जो राजकीय पशु है वह राजकीय पशु गौर के तौर पर माना जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम का जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो गौर है, लेकिन ये एक तरह की बैल की प्रजाति है, ऑक्स की प्रजाति है, जो कि IUCN के रेड लिस्ट में फिलहाल है और आज ही से नहीं है, 1986 से ही IUCN के रेड लिस्ट में है। यानी आपको ध्यान रखना कि जो बिहार राज्य का राजकीय पशु है वो IUCN के रेड लिस्ट में है, यानी ये विलुप्त प्राय प्रजाति होती चली जा रही है, ये वल्नरेबल है, यानी ये विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिलहाल बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही इसकी प्रजाति पाई जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे जो है बिहार को लेकर के और भी डिटेल में ज्योग्राफी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग टाइगर रिजर्व से रिलेटेड या इसकी पहाड़ियों से रिलेटेड कैसे तरह के यहाँ पर क्लाइमेट पाए जाते हैं उन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। हम ये पूरी सीरीज चलाएंगे बिहार से रिलेटेड। तो ये आपको स्टेट एनिमल देखने को मिलता है जिसको हम लोग गौर कहते हैं। ये है वो गौर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये प्रजाति आपको देखने को मिलती है जहां पर हम लोग गौर के नाम को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये बिहार सरकार की ही वेबसाइट में जो है हम लोग ने इसको देखा। गौर जिसको हम लोग इंडियन बाइजन भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम जो है वो बॉस गौरस है, और इसी बॉस गौरस हमने गौर नाम को लिया हुआ है। और इसकी जो फैमिली है वो बोविडे की है, और इसको जो क्लास मिला हुआ है वो मैमेलिया का क्लास मिला हुआ है, यानी मैमल्स की कैटेगरी में आता है, और किंगडम इसकी एनिमेलिया है। इसके अलावा अगर हम जो बात कर रहे थे कि जो स्टेट एनिमल है वो वल्नरेबल है, जैसे कि मैंने बताया था IUCN रेड लिस्ट में 1986 से, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अक्सर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड जो है यानी राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी राजकीय पक्षी जो है बिहार का वो कौन है? राजकीय पक्षी स्पैरो है। स्पैरो को हम लोग गरीब चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने घोंसले को बनाती है छोटी छोटी चीजों को, पतवार को मिला करके। और आपको यही पता है कि बिहार जो है 20 मार्च को, हर साल 20 मार्च को, याद रखिएगा बिहार दिवस 22 मार्च को है। बिहार दिवस 22 मार्च को है। और क्यों है 22 मार्च को? क्योंकि 1912 में पहली बार बिहार को उड़ीसा सहित अलग किया गया था। लेकिन 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं स्पैरो डे, गौरैया दिवस। कौन सा? गौरैया दिवस, दैट इज स्पैरो डे। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? स्पैरो यानी गौरैया। आगे बढ़ते हैं। ये आपको वो छोटी सी नन्ही सी गौरैया है जो अक्सर हमारे घरों में दिखा करती थी। आजकल हमारे घरों में ये नहीं दिखती। आज भी कुछ गांव के इलाकों में दिख जाती है, बट शहरों में अब ये गौरैया पक्षी नहीं देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय पुष्प जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में देखे जाता है मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल जो है सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा खपत बिहार में गेंदे के फूल को लेकर के होती है। आगे बढ़ते हैं। यही आपको गेंदा का फूल है जिसको हम लोग राजकीय फूल के तौर पर कहते हैं। फिर आता है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष, और राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल का पेड़ है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही वो पीपल का पेड़ है जो अक्सर आपको जो है बिहार के बहुत सारे सिंबल्स में भी देखने को मिल जाता है, पीपल का वृक्ष।
तो ये हमारा बिहार के स्पेशल का पहला वीडियो सीरीज था जिसमें हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया था। हमें पता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है ऑलरेडी बीपीएससी की तैयारी या बिहार से रिलेटेड बिहार एसएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी जरूर करते होंगे और आपको ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो पहली बार 11th 12th क्रॉस पास करके, ग्रेजुएशन पास करके और पहली बार परीक्षा के लिए तैयारी करने की शुरुआत करें, जिनको ये बहुत बेसिक नॉलेज है। और ये सीरीज आगे चलेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बिहार के कितने प्रखंड, प्रमंडल और कितने पंचायत है उनके बारे में सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। धृति क्लासेस से जुड़े रहिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे और कौन कौन सी डिटेल्स बिहार से रिलेटेड चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।